हे गाइस, दिस इज़ विनय सोलंकी। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग हैं जम्मू में और हमारे साथ हैं शेयर मार्केटिंग के राइजिंग स्टार पवन जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम पवन नागर है और मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और अभी करंटली मेरा जो स्टे है वो जम्मू में है। मैं जम्मू से ही रहता हूँ करंटली पिछले 2 साल से। और मैं शेयर मार्केटिंग में पैसे लगाता हूँ, सीखता हूँ, प्रॉफिट अर्न करता हूँ, बुक करता हूँ और निकल जाता हूँ वहाँ से। जी पवन जी, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने जो पहला शेयर कब खरीदा था, कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसका आपने शेयर खरीदा था, आपका जो इसमें एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। देखो, एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा था कि मैं पिछले 1.5 से 2 साल से इस मार्केट में हूँ। 6 महीने मैंने इसको सीखा, एनालिसिस करा कि कैसे शेयर अप जाता है, कैसे लॉस जाता है। और मैंने एंट्री करी थी उस टाइम पर जब लॉकडाउन लग रहा था। टाटा मोटर्स का एक शेयर था जो कि मुझे 160 रुपये में मिल गया था, टाटा मोटर्स का शेयर जी। और वो कुछ ही समय के अंदर विद इन 2 से 3 मंथ्स के अंदर वो शेयर पहुंच गया 350 पे। जी। तो मैंने देखा कि मैंने अपने पैसे को जो मैंने वहाँ पर उस दौरान में इन्वेस्ट किया था वो पैसा मेरा एकदम से डबल हो गया। मुझे समझ में कुछ कुछ आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इस लाइन के अंदर न्यू था। और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे पैसा डबल किया जा सकता है नॉलेज से, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी के शेयर नीचे एकदम से क्रैश हो गई थी। मैंने उस समय पे एंट्री करी थी और मैं जैसे ही 2-3 महीने अपना शेयर को होल्ड किया वो शेयर ऊपर पहुंच गया। जी। तो मैं समझ गया कि भैया यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है इन्वेस्ट करके। जी। तो मैंने इन्वेस्ट करना शुरू करा, मैंने कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू करा, मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, मैंने कंपनी पे ये देखा कि उस कंपनी पे कितना कर्जा है। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैंने कंपनी की, जब तक मेरे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं हुई मैंने पैसा नहीं लगाया। मैंने कुछ अपने पैरामीटर्स बनाए थे कि मैं इसी ही कंडीशन पे इस कंपनी पे पैसा लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। तो मैंने वो ही किया और मैं ईश्वर की कृपा से बहुत सही स्थान पर आज की डेट में आ चुका हूँ और अभी आगे भी बहुत आगे जाना है। जी पवन जी, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि शेयर मार्केट, लोग अगर शेयर मार्केटिंग के बारे में अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो लोगों के अंदर डर है। वो हमेशा वो ये कहते हैं कि पैसा डूब जाएगा। जैसे मैं ही कुछ दिनों पहले मैं कोई शेयर खरीदना चाहता था, मैंने थोड़ी सी नॉलेज लेने की कोशिश की, लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये मार्केट जो है वो ठीक नहीं है, इसमें पैसा जो है वो डूब जाता है। प्रॉफिट आता ज़रूर है लेकिन पैसा जो डूबने के चांस हैं, जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर वो शेयर में नहीं खरीद पाया था क्योंकि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा मेरा डूब जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, जी, चाहे आप किसी भी बिजनेस के अंदर अपना सिंगल रुपी इन्वेस्ट कर लें, आपको मैं लिख के दे सकता हूं एक प्लेन पेपर पे कि आपको लॉस होगा। जी। XYZ आप किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि शेयर मार्केट होती क्या है, BSC क्या है, NSC क्या है, NSC में पैसे कैसे लगाने हैं, BSC में पैसे कैसे लगाने हैं। तो अभी तक लोगों को ये नहीं पता। फिर लोगों को ये तो पता चल जाता है कि भैया मुझे 1 रुपये पे लेना है, 1.5 रुपये पे बेचना है, 2 रुपये पे बेचना है या 10 रुपये पे बेचना है। जी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि शेयर मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी। नंबर 1, इंट्राडे। जी। इंट्राडे के अंदर आप 10 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं जी। और आपको 10 गुना लॉस भी हो सकता है। जी। जी। तो लोग इंट्राडे पे चले जाते हैं। जी। उनके पास होते 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे उन्हें 10 गुना मार्जिन मिल जाता है। वो 10 लाख की ट्रेडिंग कर लेते हैं और सीधा 20,000 का लॉस हो जाता है या 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। जी। अगर प्रॉफिट हो गया तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लॉस हो गया तो वहां से स्विच कर लेता है और अपना एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है। जी। और जैसे ही उन्होंने अरे ये तो बहुत बेकार चीज है, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर। तो फिर दूसरी चीज कि हमने एक कंपनी पकड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी कंपनी का, मैं XYZ एक शेयर बता देता हूँ आपको कि ये शेयर है, ये 300 रुपए का है जी। और इस शेयर के पास, इस कंपनी के पास अरबों रुपए पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा में।
कि अगर कल को कंपनी लॉस में भी जाती है तो फंडिंग तो उसके पास ऑलरेडी है, उसे कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। तो कल को कंपनी लॉस में भी जाएगी तो टेम्परेरी जाएगी, परमानेंट नहीं जाएगी जी। तो उसको अपनी फंडिंग उठा के लगा देगा और आपका शेयर बूम करके धीरे 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 ऊपर चला जाएगा जी। तो दो तरह की मार्केट होती है। अब इसमें गोल्ड सिल्वर का भी होता है, इसमें निफ्टी 50 का भी होता है। जब तक आपको प्रोडक्ट की 100% नॉलेज नहीं है, मैं बार बार आपके व्यूअर्स से इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ कैसी परफॉर्म करेगी, तब तक आप अपने पैसे ना लगाइए। आप सीखिए, 6 महीने लीजिए, 1 साल लीजिए और पूरी तैयारी के साथ दोबारा आइए जी। पैसा होल्ड करिए अपना, लेकिन पहले सीखिए जी। बहुत से एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, किसी ने 20,000 रुपये लगाए थे, उसके 100 करोड़ हो गए। वो 100 करोड़ इसलिए हो गए कि उन्होंने उस समय पर एक सही कंपनी चूज की थी और आज उसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं, उन्होंने होल्ड किया उस चीज़ को और तब उन्होंने उस चीज़ से प्रॉफिट बुक किया जी। तो आपको पेशेंस, नॉलेज और सही समय, एग्जिट और एंट्री आपको पता होनी चाहिए जी। पवन जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि मान लो एक आदमी है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अब उसके पास कुछ पैसे हैं, उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन कुछ पैसे हैं और वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकता, तो क्या उसको शेयर मार्केट में आना चाहिए? और वो चाहता भी है कि कोई प्रॉफिट ऐसा मिल जाए सडन, जो प्रॉफिट आ पाए उसके लिए, तो क्या मतलब ऐसा कोई रास्ता होता है शेयर मार्केट में कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना करके जल्दी कोई प्रॉफिट मिल जाए? हाँ बिल्कुल होता है, आईपीओज लॉन्च होते हैं जी। और देखिए शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं होता। अगर शॉर्ट टर्म में सबको पैसा कमाना है तो सभी आ जाएंगे, सभी बुक कर, मतलब ये खेल जो है वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का ये अगर आपको, ये 1-2 दिन का खेल नहीं है जी। ये शेयर मार्केट आज या कल में बंद होने वाली नहीं है। ये कब स्टार्ट हुई थी, आज कौन सी सन चल रही है और ये कहाँ तक जाने वाली है जी। सेंसेक्स आज 54,000 है, 54,000 से जीरो नहीं होने वाला, 54,000 से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये 1 लाख टच करेगा। ये मैं अभी आपसे कह रहा हूँ एडवांस में, इस बात को आप देख लीजिएगा जी। देखिए क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि शेयर मार्केट जो है वो नॉलेज का होता है जी। अब आपने भी कहीं ना कहीं से नॉलेज ली होगी। अब कोई जो इनिशियल लेवल पे है जो शेयर मार्केटिंग करना चाहता है, तो उसे जो नॉलेज है वो क्या कहीं से अपना मेंटोर करना चाहिए या फिर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि आजकल क्या होता है कि टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं जी। उस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लड़के लड़कियां ज्वाइन हैं, वो बताते हैं आप यहाँ पे पैसा लगाइए, वो यहाँ से आप निकलिए जी। फ्री में भी आपको गाइड करते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि वो हमें फ्री में प्रोवाइड क्यों करा रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है इसके पीछे। अच्छा आप एक बात बताइए कि मैंने बोला इस कंपनी में आप 10,000 रुपये लगा दीजिए, कल को वो 10,000 रुपये आपके 5 हो गए तो आप क्या कहोगे, अरे यार मैं उसके दिमाग से चला, मेरे पैसे 5 हो गए। और यही चीज़ आप अपने दिमाग से चलते और आप 5,000 लॉस में आ जाते तो आप ये सोचते कि मैंने दिमाग लगाया लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मैं दोबारा ट्राई करूँगा। लेकिन आप दूसरे के दिमाग से चलोगे, लॉस में गए तो फिर इस मार्केट में आप वापस नहीं आओगे और उन फ्रेशर्स को आप हमेशा ये बोलोगे कि ये बहुत गंदी चीज़, आप इससे दूर रहो जी। तो आप अपना माइंड यूज़ करें, आप कंपनी की लेटेस्ट जानकारी अपने पास रखें, आप सीखते रहें। देखिए मैंने भी कोई रातों रात मैं भी कोई नॉलेज का अंबार मैंने अपने अंदर नहीं ले लिया, मैंने भी बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने फंडामेंटली एनालिसिस करा है कंपनी को कब से प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं कंपनी को 2 साल से प्रॉफिट हो रहा है, इस साल लॉस हो गया, तब से देखो, जब से वो शेयर 54 का था आज चाहे वो 5,000 का, उसे तब से देखो कि उसकी निरंतरण परफॉर्मेंस क्या है और किस कंडीशन पे अगर वो कभी गिरा भी है तो क्यों गिरा है, वो उस मैथ को समझो, वो मैथ आपको सारी चीज़ समझा देगी। जी। देखिए मैंने जब इन्वेस्ट करना चाहता था, मुझे बहुत लोगों ने बोला, तो एक वर्ड आया जिसका नाम था इंट्राडे। तो मैंने बहुत लोगों से कोशिश की कि क्या होता है इंट्राडे, बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंट्राडे मतलब
क्या होता है, ऐसा क्या है कि इंट्राडे और उसमें पैसे भी डूबने का बहुत ज़्यादा रहता है, लोग अगर इंट्राडे करते हैं तो ज़्यादातर लॉस में ही रहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने थे। तो मैंने भी बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की कि अगर कोई मुझे कंसल्टेंट मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगा कि इंट्राडे क्या होता है। नहीं देखिए, इंट्राडे क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इंट्राडे करना क्यों है, आखिर क्यों 70% जो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, वो इंट्राडे पे क्यों जाना चाहते हैं, वो डिलीवरी पे क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों उन्हें जल्दी पैसा कमाना है। अच्छा। तो भाई यहाँ जल्दी कुछ नहीं होता। सन 90 में सेंसेक्स 3000 था और 2021 में सेंसेक्स 54,000 रुपये, तो कितना डिफरेंस आ गया, 51,000 का। ये इंस्टेंट नहीं आया, इसको टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम लगा, ऊपर भी गया नीचे भी गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, और आज की डेट में ऊपर है। तो मिथ ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनते हो, इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि आपको पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, 10 लाख रुपए होने चाहिए या 20,000 होने चाहिए, आप 1 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10-10 पैसे के स्टॉक्स आते हैं। देखिए, इंट्राडे पे जाने का मतलब ये हो गया कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपको इंस्टेंट लॉस हुआ तो आप वापस नहीं आएंगे और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे और उनको गलत बता देंगे। उसका कारण ये है कि आज अमेरिका के परसेंटेज और इंडिया की परसेंटेज देखी जाए तो बहुत कम है। हमारे कुल 3.5% लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जी। अब आप लगा लीजिए 135 करोड़ में से ओनली 3.5% लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाकी नहीं करते, क्योंकि उनका मिथ उनके दिमाग के अंदर वो डाल दिया गया है कि इससे ऐसा होता है। और सेम यहाँ से अगर थोड़ी दूर चले जाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका के अंदर जस्ट अपोजिट हो रहा है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा शेयर मार्केट में लोग ज़्यादा है, 55 to 60% वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उनको वो सिखाया जाता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज बच्चों के सिलेबस के अंदर भी ऐड करना चाहिए। देखो, मेरा क्वेश्चन अगला यही था। सॉरी, मैंने आपको पहले ही कर दिया। कोई बात नहीं। अगर इस चीज को बच्चों के सिलेबस में ऐड किया जाएगा तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगेगा, उनकी फ्रेश सोच है, उनकी अपनी एक अलग दिमाग है, उन पे तुम काबू नहीं कर सकते बच्चों पर। इस चीज को सिलेबस के अंदर भी डालना चाहिए। और शेयर मार्केट से फ्यूचर भी बनाया जा सकता है। जो कहते हैं कि नहीं बना सकता, मैं लिख के दे सकता हूं, बनाया जा सकता है और बनाया भी है। सबसे सफल इन्वेस्टर विश्व के और इंडिया के आपको पता है, वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला ने 3 रुपए का स्टॉक 17 साल तक होल्ड करके रखा। अगर वो उसको इंस्टेंट बेच के चले जाते इंट्राडे पे तो 3 रुपए का 3.5 बिक जाता, कितना प्रॉफिट होता, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। उसने उसी प्रॉफिट को उन सर ने आज 390 करोड़ में बदल दिया। तो इन्वेस्टिंग का आपको टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। आज आपकी उम्र 18 साल है, 19 साल है या 20 साल है, आपको पास 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये इन्वेस्ट करो। वो 10 रुपये देखते 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 कब 100 हो जाएंगे, कब 1000 हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इन्वेस्ट उस कंपनी पे करो जो कि परफॉर्म अच्छा करेगी। बहुत सी कंपनी आती है, रातों रात ऊपर चली जाती है, रातों रात नीचे आ जाती है। तो हमें उस कंपनी पे जाना ही नहीं है जो रातों रात एकदम से जिसका स्केल सीधा खड़ा हो रहा है। हमें तो ऐसा इस मैथ को समझना है, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे जाना है और अपनी मंजिल को पार करना है जी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जब स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन करता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्रीज में जाना है, मुझे आईटी में जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते भी हैं कि अगर कभी किसी का इंटरव्यू लो तो शेयर मार्केट जो है, क्या जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो शेयर मार्केट को एज अ कैरियर ले सकते हैं या फिर मतलब कि उन्हें शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए, उन्हें और आगे पढ़ाई करते रहना चाहिए, ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करें जी। क्योंकि आप सीख के ही कमा सकते हैं, बिना सीखे आप कमा नहीं सकते। ये आप चीज अपनी डाल लीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, कमाएंगे क्या जी। तो पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और पढ़ाई पूरी करने के बाद आप इस मार्केट को एनालिसिस करिए कम से कम 6 महीने मिनिमम। और उसके बाद भी आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ज़रूरी नहीं है आपको
डायरेक्ट किसी डीमेट कंपनी में अकाउंट खुलाना है, आप एक पेपर पे स्टॉक लीजिए, आप मान लीजिए आपने वो स्टॉक ले लिया 300 रुपये पे जी, उसे होल्ड करिए, उसे 2 महीने अपने पास होल्ड करके रखिए, फिर देखिए क्या हो रहा है और अच्छी तरह से उसको एनालिसिस करिए, फंडामेंटल, कर्जा है कि डेप्थ है कि नहीं है, या कंपनी रिसेंट में क्या लॉन्च करने वाली है, कंपनी को आने वाले टाइम में किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, ये सारे पैरामीटर्स आप अपने बना के आप उस कंपनी को पेपर ट्रेडिंग कर लो, अपने लिख के रख लो, मैंने XYZ शेयर 300 रुपये का खरीद लिया है और अपने घर की अलमारी के अंदर रख दो। 2 महीने बाद उस पर्ची को निकालेंगे और सामने अपने स्टॉक को एनालिसिस करो और देखो, आप एक सफल ट्रेडर भी बन सकते हो इससे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो यंग लोग हैं या यंग स्टूडेंट हैं वो शेयर मार्केट को एज अ करियर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, और सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं है जी। आप 50 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं, आप 70 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं, और आप 20 साल की उम्र में भी सीख रहे हैं। तो सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, आप सीखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए। नॉलेज जब आपके पास अटूक आ जाएगी ना, तो ये चीज़ आपको कमा के देगी, आपकी जेब से पैसा नहीं लेगी, ये उनकी जेब। देखिए शेयर क्या होता है, मूव होता है, मूव होता है। मैंने लिया, उन्होंने बेचा, फिर उन्होंने खरीदा, फिर आपने लिया, फिर वो मैंने ले लिया, वो मूव होता है, वो मूव होता रहता है वन प्लेस टू अनदर। आज आपके पास है, कल उनके पास चला जाएगा, फिर उनके पास, फिर घूम के मेरे पास आ जाएगा। तो जो सही टाइम पे एंट्री करेगा, जो सही टाइम पे एग्जिट करेगा, पैसा वो कमा के लेके जाएगा। जी बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जो स्टूडेंट है या फिर जो यंग यूथ है हमारे यहाँ, उन लोगों को स्टार्टिंग में बिजनेस करना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए उन्हें जॉब कर लेनी चाहिए? अगर बिजनेस करते हैं तो उनके लिए क्या बिजनेस जो है वो अच्छा रहेगा या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब या फिर गवर्नमेंट की उन्हें तैयारी करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अगर आप मेरा इस चीज़ में सजेशन लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप पूरा इंडिया घूमो जी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया घूमने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत सस्ती सस्ती ट्रेनें की टिकट हैं, धर्मशाला हैं, आप घूमो, आपके पास प्रोडक्टिविटी बहुत आ जाएगी कि आप यहाँ से भी पैसा कमा सकते हो, दूसरी स्टेट जाओगे वहाँ से भी देख सकते हो कि इस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। तो जब तक आप घूमो आपको ये पता चल जाएगा उस घूमने के अंदर ही कि आपको अब बिजनेस करना है कि नौकरी करना है, ये अपने आप उस बच्चे को पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था अभी 3-4 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि सर एक वीडियो ऐसी बनाइए कि प्राइवेट जॉब जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है या फिर आजकल जो क्या है, मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ पर जो है वहाँ का जो हाल है, वहाँ पर जो लोग पढ़ जाते हैं ज़्यादा, तो वो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तैयारी करते करते जो है उनके बहुत साल निकल जाते हैं और फिर वो ना तो गवर्नमेंट की तैयारी कर पाते हैं और ना ही उनको कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई डिप्लोमा किया होता, तो वो लोग फिर अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करने लगते हैं। तो मेरा भी क्वेश्चन आपसे है कि जो लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में की तरफ ही चलते रहना चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा करके प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं? देखिए गवर्नमेंट कब तक आपको देगी, कब तक देगी, और गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आ रहे हैं जी? वो तो गवर्नमेंट तो प्राइवेट ही कमा रही है ना इनडायरेक्टली। अगर आप देखो तो गवर्नमेंट कहाँ से आपको सैलरी देगी और गवर्नमेंट से क्यों आपको जॉब चाहिए? आप उल्टा उनको टैक्स दो ना कमा के। आप अपने विजन को मत छोड़ो, अपना विजन क्लियर रखो, अपना लक्ष्य को निर्धारित रखो और दौड़ पड़ो उसके पीछे। बिल्कुल विजन अपना क्लियर। अगर आप अपना विजन रखोगे कि भैया मुझे तो 12th पास करके मुझे एक कांस्टेबल की नौकरी चाहिए, पुलिस की, मैं देखिए सॉरी मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी नौकरी है और उन्हीं की वजह से आज की डेट में शांति व्यवस्था बनी हुई है। अगर आप अपना एक लक्ष्य वहां तक रखोगे कि भैया मुझे तो एक कांस्टेबल बनना है एक पुलिस लाइन के अंदर, तो कांस्टेबल तो आप बन जाओगे लेकिन आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ग्रोथ क्या है उसके बाद? लेकिन अगर आप अपना विजन रखोगे कि भैया मुझे वहां तक पहुंचना है, बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उस पर मेहनत करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा फिर उसके बाद। और आपको गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेने, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। सोच आपकी ये होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट से लोगे तो ये देश कैसे चलेगा? 140 करोड़ की आबादी 135 से 40 के बीच में है,
अगर सब अपना विजन ये रख लेंगे कि भैया मुझे तो नौकरी करनी है, तो जी। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेके आएगी? जी सरकार को Exactly. चलाने के लिए फंड चाहिए, और फंड आप अगर उनको दोगे, देने की नीयत रखो, लेने की मत रखो। देने की रखोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, लेने की रखोगे तो ये नो डाउट है कि आप अपनी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी सिक्योर कर लोगे उस नौकरी से, लेकिन वो भी चुनिंदा लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि वो सभी के लिए हो जाएगी। जी, मेरा पर्सनली आपसे क्वेश्चन है। अभी मैंने आपके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, तो मैंने जाना कि आप 3-4 स्कूल भी हैंडल करते हैं, शेयर मार्केट भी करते हैं, शायद आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो इतना सारा चीज़ जो है वो आप एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, मैं बहुत डिसिप्लिन वाला बंदा हूँ। मुझे सुबह 5 बजे उठना है और 11 बजे मुझे हार्डली सो जाना है। जी अगर मैं ये शेड्यूल अपना तोड़ दूंगा तो मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। जी देखिए, मेरा स्कूल का टाइमिंग निर्धारित है कि मुझे सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में देना है, और उसमें भी शिफ्ट है कि आज इस स्कूल में जाना है, कल उस स्कूल में जाना है, परसों उस स्कूल में जाना है। अगर मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है तो मैं नहीं फॉलो कर पाऊंगा उन किसी भी चीज़ को। फिर दूसरा, मेरा टाइम निर्धारित है कि भैया अगर मैं कोई यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए टाइम बिल्कुल निर्धारित है कि भैया मुझे अपने माइंड को फ्री रखना है ताकि मैं अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश कर सकूं। जी और तीसरा, मैं शेयर मार्केट करता हूं, तो मैं मतलब न्यूज़ देखता हूं, मैं उस कंपनी पे इन्वेस्ट करता हूं पैसे जो लॉन्ग टर्म से मार्केट में है। 1-2 साल की कंपनी पे मैं भरोसा नहीं करता, मैं उस पर भरोसा करता हूं जो 20 साल से मार्केट पे है और जिसने धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ी है। जिसने डायरेक्ट ऊपर गया, मैं बिलीव नहीं करता उस चीज़ पे। देखिए, पैसा बहुत मेहनत से आता है और उस पैसे को आने के बाद बढ़ाने के लिए दिमाग लगता है, और पैसे से पैसा कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप वो फंडिंग अपने पास नहीं रखोगे तो अपने फंड को आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। देखिए, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से शेड्यूल के साथ रखा हुआ है। मैं इस शेड्यूल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता। मैं शाम को 7 बजे अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ और सुबह 7 बजे ही ओपन करता हूँ जी क्योंकि अगर मैं वो नहीं करूँगा तो उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ भी है, जी और अगर वो मैं नहीं करूँगा तो मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। तो ये ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो नियम आपको बनाने होंगे अपने लिए, दूसरों के लिए बाद में। जी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, व्यूअर्स भी ज़्यादातर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रखते हैं। आपका मंथली अगर थोड़ा सा रेवेन्यू रिवील कर दें अपने बारे में। सर देखिए, बिल्कुल अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जी जी देखिए, जो यूट्यूब है, यूट्यूब का बिल्कुल अलग पैरामीटर है। यूट्यूब मुझे 50,000 भी दे देती है किसी महीने और ज़्यादा भी दे देती है, किसी महीने और ज़्यादा भी दे देती है। शेयर मार्केट से मैं लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेशन मैंने कर रखी है, तो उस इनकम की तरफ मैं नहीं देखता हूँ। और सर, स्कूल जो है, देखो, स्कूल पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो एक सेवा करने के लिए है। मैं सेवा करता हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को एजुकेट कर सकूँ। वहाँ से मेरा पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है जी। लेकिन मैं फिर भी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा कमा लेता हूँ और लाइफ बिल्कुल सेट है, लेकिन अभी आगे गोल्स बहुत बड़े हैं। जी ओके पवन जी, थैंक यू हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।